श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 69वां पुष्प है, भगवान की सेवा में अर्पण है। आज का विषय है पूजा पाठ, वर्शिप। तो ये बड़ा सामान्य शब्द है, हम सभी इसको समझते हैं कि पूजा से क्या आशय है। ध्यान रखिए कि सम्मान अलग चीज है और पूजा अलग चीज। पूजा हमेशा अपने इष्ट देव की ही की जानी चाहिए। गीता बहुत सुंदर प्रकाश डालती है कि मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त हो। देवी देवताओं की पूजा भी अविधि पूर्वक है, क्योंकि आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ वर्षा का जल अंततः नदियों के माध्यम से सागर में ही जाता है, इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं को किया गया नमस्कार मुझे ही जाता है। तो जो सीधा उनकी करता है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि कृष्ण से मतलब निराकार साकार भगवान श्री राम, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, पार्वती, वो सब आ गए। भगवान के नाना रूप, यानी वो किसी भी रूप में कर सकते हो आप। वो तो मुझे प्राप्त करेगा। और जो देवी देवताओं की उपासना करेगा वो अविधि पूर्वक इसलिए है कि उनको भी फल देने की शक्ति मैं ही देता हूं।
तिनके वाली कहानी आपको सुनाई जा चुकी है कि अग्नि देव से तिनका नहीं जला, वायु देव से तिनका उड़ा नहीं, और वरुण देव से वो गीला ही नहीं हुआ। तो इतनी इतनी बड़ी महाशक्तियां जिनका पूरे जगत में यानी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में शासन है, अनगिनत पृथ्वियां उन्हीं के अधीन है। इन देवी देवताओं के पंच महाभूत भी कहा जाता है, विस्तार से वर्णन हो गया है। जब उनमें ही फल देने की, वर देने की शक्ति मैं देता हूं, तो सीधा सीधा मेरी उपासना करनी चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। तो चलो देवी देवताओं तक भी ठीक है, यज्ञों में उनकी आहुति का प्रबंध है, आजकल के युग में कुछ औंधा सीधा देखा जा रहा है। जिससे पूछो पूजा करवा लो। कोई चमत्कार दिखाने वाला, कोई कथित रूप से आजकल का तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक जो भी है वो आएगा, वो कुछ चमत्कार दिखाकर आपको प्रभावित कर लेगा, कुछ आपके मन की बातें बता देगा, कुछ आपका प्रश्न लिख कर दे देगा, उसका समाधान लिख देगा, कुछ भी कर देगा कि अब लाओ, अब पूजा का पैसा लाओ। अब यूं तो कौन पैसा देगा, पूजा के नाम पर पैसा। अब क्या पूजा करोगे भाई, ये कोई पूछता नहीं है। सब सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ा सिद्ध है। जिसने इतनी बातें बता दी वो तो पता नहीं कितना सिद्ध है। तो बस वो करोड़ों की तादाद में अनुयायी बन सकते हैं और जितना मर्जी धन संपत्ति लुटाने को तैयार हो जाते हैं। वो तो खुद भी बिक जाते हैं। वो करें क्या हो। अब अगले ने उनको फांस लिया, अगला ठग है, तो वो भी पूजा पाठ कर रहा है। फिर शॉर्टकट बता रखे हैं सबने। कोई नहीं कहता कि तुम पूर्व जन्म के पापी हो, कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा ही प्रारब्ध है। सब कहेंगे नहीं नहीं, ये तो किसी ने किया कराया है किसी का, और ये तो फिर ऐसे ही कटेगा, ये तो मैं ही काट सकता हूँ, ये कोई नहीं काट सकता है। सरेआम विज्ञापन दिए जाते हैं, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। कोई भूत प्रेत जो उन्होंने साधे होंगे वो तो दिखते नहीं है किसकी, अब वो सिद्ध कैसे करोगे। तो ये लोग कोर्ट से भी बरी हैं, ये लोग पुलिस से भी बरी हैं, अपराधियों में तो सिरमौर हैं। घर पर आ जाएंगे, घर का आटा दे दो, को हल्दी दे दो, लौंग दे दो, फलाना दे दो, ढीका दे दो। अरे भाई ये किस शास्त्र में लिखा है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में तो कहीं लिखा नहीं है कि इस प्रकार से ये नमक हल्दी से और ये इस प्रकार की पूजा होती है। कोई हवन करेंगे जी, अरे तो कौन सा हवन करोगे, ये कोई पूछता नहीं है। सब सोचते हैं हमारी तो किसी तरह बला टले। अपने तो इस जन्म के कर्म भी खराब हैं, पिछले भी खराब हैं, सारा ही काम खराब है, तभी दुख आ रहा है। अब वो कैसे दुख चले, तो शॉर्टकट अपनाते हैं सारे। वो चौराहे पर दीपक जला दो, इसमें ये मिठाई रख दो, इसके घर में ये डाल दो, ये ऐसा कर लो, ये वैसा कर लो, ये नींबू ले आओ, मिर्च ले आओ, ये पठाना ले आओ। क्या मतलब है इसका पूजा से भाई। नहीं नहीं, किताब में लिखा है कुछ एक है। अरे भाई किताब क्या होती है। कोई वेद पुराण हो, कोई महाभारत हो, कोई रामायण हो, कोई उपनिषद ब्रह्मसूत्र हो, तो सबका निचोड़ जब गीता में है वो तो आप समझ ही नहीं सकते। गीता समझ सकते हो, 700 श्लोक हैं, कोई भी पढ़ सकता है। कहीं भी दिखा दीजिए आप किस श्लोक में लिखा है ये। नहीं नहीं, किताब, अरे किताब तो कोई उठाई गिरा लेकर के कोई भी छपवा दे। वो तो किताब में क्या लगता है। कोई भी उठपटांग कुछ भी लिख करके पब्लिशर को पैसा दे दे, वो छाप देगा, वो बांट दी जाएगी। वो ऐसा भी कहते हैं भाई इसको बांटते रहो, ये पर्चा देता हूं, इसको बंटवा दो, ये किताब है, इसको बांटते डोलो। ये सारा का सारा
आई वॉश है। और दुख का विषय ये है कि पढ़े लिखे ज्यादा फंस रहे हैं। कुछ ऐसा युग आ गया है कि सारा ही काम उल्टा हो रहा है, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, इसलिए लोगों का धर्म से ही उचाट हो जाता है। शास्त्रों को तो उठा करके कहीं बहा दिया, अब मनमाने शास्त्र गठित कर लिए, मनमानी विचारधारा बना ली, मनमानी किताबें लिख दी, मनमानी किताबें पढ़ ली, और सारे फंस गए। बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े उच्च अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता सारे पहुंच जाते हैं वहां। और नाम देखो, और डबल क्राइम, नाम भाई देवी सिद्ध है। कोई कह रहा है मैं तो हनुमान जी सिद्ध हैं, हनुमान जी आते हैं उसमें। ये एक और फंडा है। ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में एक दो व्यक्ति मिल जाएंगे जिनके बारे में ये प्रचारित हो जाता है कि इसमें तो देवी आती, इसमें तो फला देवता आता है। तो ये सारे उल्टे कर्तव्य इस कलिकाल में होंगे, स्वाभाविक है। अब जब धर्म का लोप हो जाएगा तो अधर्मी धर्म कहलाएगा। सबसे बड़े भोगी ही रोगी, जो योगी कहलाएंगे। और पैसा मांगने वालों को बड़े बड़े संतों की उपाधि होगी। तो मैंने बता दिया। अब आप कैसे पहचान करोगे? एक ही पहचान बता रखी है कि एक तो चेहरा ही बता देगा, फेस इज द मिरर ऑफ हार्ट। अब इतने बड़े फेस रीडर आप नहीं हो, या अगला कोई भेड़ की खाल में भेड़िया है तो वो पैसे तो नहीं ले सकता। देखिए, मैं मान नहीं सकता कि कोई संत पैसे ले लेगा। आश्रम बनवाऊंगा, अरे तो आश्रम तो जो श्रद्धा रखेगा अपने इच्छा से बनवा देगा ना। मैंने बार बार कहा है कि जो चरणदास जी की तरह वीतराग हैं, उनके तो कोई अरबों रुपया पड़ा रहे चाहे कूड़ा पड़ा है, उनके लिए बराबर है। पर द्रव्येषु लोष्ठवत्, जो पराये धन को मिट्टी का ढेला समझते हैं, उनके लिए तो चाहे कोई कुछ रख जाए, कोई चढ़ा जाए, उनका कोई लेन देन है नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है। या चलो कोई सत्कार्य, कोई लोक कल्याण, बड़ा भारी गौ सेवा का प्रकल्प है, या कोई समाज सेवा का, चलो ठीक है, तो वो भी आपको नजर आ जाएंगे। कोई ना कहीं से बात छुपी नहीं रहती। लेकिन जो स्पष्ट ही शातिर खिलाड़ी हैं, ढोंगी हैं, धूर्त हैं, कपट कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, वो आपसे छुपे नहीं रहेंगे। एक बार तो चलो आप भोले हो, आप चले गए, आपको क्या पता था, आप फंस गए, तब तो आपको दोष नहीं है। लेकिन अगर पता चल जाए कि ये कोई ना कोई उल्टी विद्या है और फिर जाते हो, तो आपको भी दोष है। अब अपराध की योजना बनाई तो पुलिस उनको भी तो पकड़ती है। अपराध तो उन्होंने नहीं किया, चलो उसको ज्यादा सजा है, लेकिन सजा उनको भी है जिन्होंने योजना बनाई थी। ऐसे ये मत सोच लेना कि उस पाप से आप बच जाओगे। अगर ऐसे लोगों की आपने हेल्प ली है तो पाप में तो आ गए। अब आप कहोगे कि समय बहुत खराब है, हम नहीं आए तो हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो हमें बाध्य कर देते हैं, भाई वहां चलो, हमने तो अपना घर बचाना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई नहीं कहता हमारा पाप। सब ये माने बैठे हैं कि हम तो बिल्कुल ही शुद्ध हैं, हमसे तो आज तक कोई पाप हुआ ही नहीं है, जो हो रहा है ये तो किसी का किया हुआ ही। आज भी कुछ अज्ञानी कबीले ऐसे हैं जिनमें कोई भी मर जाए तो उनका एक ही प्रश्न होता है कि ये किसके जादू से मरा, यानी वैसे तो मृत्यु आती नहीं, जब जादू नहीं था तब तो लोग अमर हो गए थे। तो इस प्रकार के मूर्खों को चलो
उनको तो क्षमा किया जा सकता था जो आज से हजारों साल पहले जिनके पास कोई विद्या का प्रकाश नहीं था और वो इन अंधविश्वासों की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। आजकल के पढ़े लिखे ज्यादा फंस रहे हैं, ज्यादा बाढ़ आई हुई है। इस प्रकार कोई कह रहा है मैं ग्रह शांति करवा दूंगा, इतना पैसा ले आओ। कोई कह रहा है तो तंत्र मंत्र है, इसकी तो काट तंत्र मंत्र से ही करनी पड़ेगी। तो भाई तंत्र का अर्थ समझ लेना चाहिए। तंत्र का अर्थ तो ढांचा है, सेटअप। अब ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतंत्र, राजतंत्र। इसी तरह शरीर में, चलो ठीक है, ये शरीर हमारा एक यंत्र है और इसमें तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र है, ये पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। ये चलो, ये तो इसकी ब्रॉड व्याख्या हो गई। अब शिव जी के द्वारा सारे तंत्र मंत्र यंत्र लगभग शिव जी के द्वारा प्रदत्त हैं, अथवा अन्य भी कई रूपों के द्वारा हैं। उनमें तो इस प्रकार की अशुद्ध कोई बात थी ही नहीं। गोरखनाथ जी ने तो कुछ ये उल्टे सीधे प्रयोग नहीं किए। सिद्ध तो सबसे बड़े शिव के अवतार ही माने जाते हैं, वो तो गोरखनाथ जी हैं। उन्होंने तो यही कहा है, सहीजे रहीबा गर्व न करीबा, सहज रहो गर्व मत। कोई उनका इस प्रकार के उल्टे सीधे कामों से, उल्टी विद्याओं से कोई अर्थ नहीं था। उनके जो शिष्य भी हुए, भर्तृहरि इत्यादि, उनका भी बिल्कुल शुद्धतम मार्ग था। ये आज कौन से पैदा हो गए जो शिव जी का भी नाम ले रहे हैं और भगवती का भी नाम ले रहे हैं और हनुमान जी का भी ले रहे हैं और सारे उल्टे काम है। तो कारण ये है कि इस युग में हर आदमी जल्दी चाहता है। देवी देवताओं की उपासना में ही 50 साल लग जाते हैं। और ये जो निकृष्ट शक्तियां हैं, जो खुद ही मुक्त नहीं हुए, जो खुद ही पापी हैं, वो उनको बंधन में ले लेते हैं। ऐसी शक्तियों को वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो भी पापी और ऐसे काम सिद्ध करने वाला भी पापी, और वो तो आहार भी वैसा ही करते हैं, बहुत ही अशुद्ध, जो विचार में लाने से भी आपका मन खराब हो जाए, इस प्रकार का तो उनका भोजन होता है। तो वो उनको दे दिया जाता है, उनको सिद्ध कर लिया जाता है, उनसे चमत्कार दिखा दिए जाते हैं, नाम देवी देवताओं का। अंत में पैसा ही मूल में होता है। पैसा दे दो, कोई हाथ में से दूध निकाल देगा, कोई कथित मंत्रों से अग्नि जला देते हैं। अब है सारी चीज, क्योंकि नहीं होती तो गीता नहीं कहती कि भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। तो भूत भी हैं, लेकिन वही बात है कि उनकी पूजा करोगे तो फिर आप भी भूत ही बनोगे, आपको भी निकृष्ट योनि मिलेगी, आपका भी कोई उद्धार तो होने का प्रश्न ही नहीं है। और उनसे सहायता लोगे तो कितना भी फिर अच्छे पूजा पाठ करो, गीता आदि पढ़ो, आपका भी कहीं न कहीं पाप में हिस्सा हो जाए। तो इसलिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हैं ये सारी चीजें मैंने बता दी। किसी चीज का नाम है तो वो है सूडान, हमने नहीं देखा लेकिन नाम है तो सूडान है, नाम है तो आत्मा है, नाम है तो परमात्मा है, नाम है तो भगवान है, नाम है तो योग है, तप है, सारा ही है। तो अब ये जरूर है कि अब इस समाज को हम नहीं सुधार सकते।
अपना ही ठेका लेना पड़ेगा, परिवार का भी नहीं ले सकते हो। आपकी पूजा पाठ का आप तक ही प्रभाव रहेगा, जैसा वो करते हैं तो उन तक रहेगा। मान लो परिवार में ही कोई इस प्रकार का हो, तो कबीर ने बड़ा सुंदर फरमाया है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। तो अब आसपास तो यही घोड़े, यही मैदान, इस कलयुग में तो यही प्राणी ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। आपके परिवार में भी हो सकते हैं, इर्द गिर्द भी हो सकते हैं, नजदीकियों में भी हो सकते हैं। अब उनका वो भरेंगे, आप क्यों ज्यादा चिंता करते हो? आप तो सन्मार्ग पर रहिए। अब आप कहेंगे मान लो पहले हमें ज्ञान नहीं था तो हम भी फंस चुके हैं, अब क्या किया जाए? अब उनको छोड़ दो। छोड़ देंगे तो कुपित हो जाएंगे। अरे भाई, कोई कितना भी कुपित हो, भगवान का मुकाबला नहीं करता है। और फिर अच्छे भी तरीके हैं। मान लो चलो पूर्व जन्म के कारण, किसी भी कारण से आप बाधाग्रस्त हो गए या आपके घर में असर आ गया, तो उसके लिए सात्विक तरीके हैं। कल्याण पढ़िए, कृपानुभूति में बहुत सारे मंत्र और स्तोत्र ऐसे दिए हुए हैं, बाकी भी जगह जगह दिए हुए हैं, अन्य अन्य प्रकाशनों में भी बता रखे हैं। गजेंद्र मोक्ष है, राम रक्षा स्तोत्र है, सुंदर कांड है, हनुमान चालीसा है, और गीता सबसे बढ़िया है। गीता जहां पढ़ी जाती है वहां कोई इस प्रकार की शक्ति नहीं आती। एक प्रसंग सुना दिया जाता है, एक ऐसा ही कोई साधारण व्यक्ति था, तो वो कुछ जानता ही नहीं था, वो किसी प्रेत बाधा का शिकार हो गया। अब रोज रात्रि को वो प्रेत आ जाता, वो जाता ही नहीं था। वो कितने ही खिड़की दरवाजे बंद कर दे, अब सूक्ष्म शरीर के लिए तो स्थूल की कोई बाधा नहीं है, वो तो वहां से गया। वो बहुत परेशान हुआ। तो किसी गीता मर्मज्ञ ने उसको कहा कि ये ले, एक पुड़िया देता हूँ, ये ले जा। क्यों? उसको अब गीता का महत्व बताते तो वो, और वो जब जिसको उसी समय संकट में दिक्कत ज्यादा हो रही है, तो बेचारा क्या उसको समझ में आती, और इतनी समझ विकसित भी नहीं थी। तो एक पुड़िया पकड़ा दी कि ये पुड़िया ले ले, और जब अब वो कभी प्रेत आए तो ये पुड़िया दे देना। तो उसने वही किया। अब जब वो आया तो उसकी तरफ पुड़िया बढ़ाई, अब वो पीछे खिसका, फिर और पुड़िया आगे बढ़ाई और पीछे खिसका, फिर उसने अन्य मार्ग ढूंढे, तो जहां से भी आए वो तो पुड़िया आगे कर। 2-4 दिन तो उसने असफल प्रयास किए, फिर देख लिया कि ये पुड़िया छोड़ेगा नहीं है। अब 24 घंटे वो पुड़िया जेब में रखता, जैसे ही आए वो आगे कर देता। तो धीरे धीरे उसका पिंडा छूट गया। तो उसको जिज्ञासा हुई कि, और ये कहा था कि भाई ये पुड़िया खोलना मत। तो वो तो बिना खोले गया, और वो उसी साधक के पास गया जो भी सिद्ध महात्मा थे, और कहा कि आप ये बताइए कि इस पुड़िया में है क्या, ये अब खोल लूं क्या? तो उन्होंने कहा ले मैं खोल कर दिखाता हूँ। पुड़िया खाली थी। तो उसने कहा भाई ये क्या लीला है? तो ये बताया कि भाई ये गीता का एक फटा हुआ पृष्ठ है, बस इसी को मोड़ मार के दे दिया था। क्यों? अगर मैं ये कहता कि ये पन्ना ले जा, तो तेरी श्रद्धा विकसित नहीं होती। पुड़िया में तूने पता नहीं सोचा क्या भभूत है या क्या कोई यंत्र है, तो तू ले गया। तो जब गीता का फटा हुआ पन्ना इतना प्रभाव रखता है, तो गीता पढ़िए, कोई आ ही नहीं सकता, कोई आएगा ही नहीं। गीता में भी ऐसे श्लोक हैं 11वें अध्याय में। उनके माध्यम से भी ऐसी शक्तियां दूर रहती हैं। और भी बहुत सारे श्लोक, अच्छे श्लोक भी हैं। जो जिसका उपासक है उसके श्लोक भी हैं। जिसका इष्ट, बात तो एक ही है, इष्ट कृष्ण का है तो कृष्ण संबंधी भी
50 मंत्र हैं। राधा जी संबंधी भी हैं, शिव जी संबंधी भी हैं, हनुमान जी, देवी, सभी के हैं जो जिसका इष्ट रखता है। क्योंकि एक बात और है कि जो जिसका इष्ट है उसकी रक्षा वही करता है। अब भूत ही जिसके इष्ट हैं उसकी तो कैसी रक्षा होगी आप जानते हैं। पता नहीं कितनी योनियों तक भुगतेगा वो, और दूसरों को और जिनको लपेटेगा वो और भुगतेंगे। तो ये आजकल पूजा पाठ के नाम पर हो रहा है, और बड़े बड़े अपने आप को बहुत सात्विक कहने वाले भी और महात्मा कहने वाले भी इसी प्रकार के काम करते हैं। क्योंकि मैंने बताया ये जल्दी हो जाता है, और लोगों को चमत्कार ही चाहिए, चमत्कार को नमस्कार, आगे कुछ होता नहीं। सबका एक ही कहना है कि हम गए, 2-4 दिन लाभ हुआ, 2-4 महीने लाभ हुआ, फिर होना बंद हो गया, पैसे नहीं दिए तो होना बंद हो गया, फिर दूसरे के किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरी जगह, ऐसे घर लुट जाता है। सब आते ही रसीद बुक आगे कर देंगे, या आते ही बता देंगे भाई इतना खर्चा लगेगा, पूजा होगी, तो सबने पूजा एक नाम पकड़ रखा है, पूजा करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कोई सात्विक पूजा कर रहा होगा, अब क्या पूजा करेगा? तो कहने का अर्थ ये है कि ये युग बहुत ही खतरनाक है। कौन सच्चा भक्त है, कौन सच्चा संत है, कौन सच्चा गुरु है, इसकी पहचान बेहद मुश्किल है। क्योंकि ये लोग भी यही कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे ऊपर किसी बड़े खतरनाक प्रयोग का असर है, तुम जिंदा कैसे हो, ये ऐसा डरा देते हैं। तुम अब तक कैसे बच गए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, फटाफट कुछ करो नहीं तो सारे साफ हो जाओगे। अब उनसे कहा जाए कि ऐसे अगर सारे साफ होते तो हिंदुस्तान की जो आबादी इस समय विश्व में नंबर 1 पर है, वो तो 10% भी नहीं बचती। पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है, ये इधर रख दे, ये उधर रख दे, ऐसे कर ले, वैसे रख ले, ये तकिए के नीचे रख दे, ये फलाना कर ले, सब बकवास, अंत में कुछ होता नहीं है, बल्कि ज्यादा बिगाड़ होता है। वो 2 बला आपके घर में भी छोड़ देंगे, फिर जरूर हो जाएगा कोई ना कोई उल्टा होना। प्राय पढ़े लिखों से भी सुना है जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि अलमारी में अचानक कपड़ों में आग लग गई, बंद अलमारी, कहीं कोई अपवित्र पदार्थ घर में पड़ा हुआ मिला, कहीं ऐसा हुआ, कहीं वैसा हुआ, ये काम सारे ही हैं। मैंने बताया, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये हो नहीं रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। सारी निकृष्ट शक्तियां हैं। अब मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जिन्होंने सात्विक और उत्कृष्ट और सच्ची साधना कर रखी है, योगियों के पास भी शक्ति होती है। यहाँ जो वृत्तांत सुनाए गए वो सारे ही पहुंचे हुए संत रहे हैं, उनके पास बहुत शक्तियां होती हैं, इनसे तो बहुत ज्यादा हो, तो कई बार मरे को जीवित करने के उदाहरण हैं। लेकिन वो प्रचार नहीं करते, एक पैसा नहीं लेते, गीत नहीं गाते, अपने अखबारों में नहीं देते, विज्ञापन नहीं निकालते, किसी के घर तो जाने का प्रश्न ही नहीं, बुला बुला कर किसी को चेला नहीं बनाते। क्या पड़ी है उनको? इसलिए सच्चे संत की पहचान जब तक ना हो, मैंने बताया, सहस्रार चक्र में गुरु तत्व का ध्यान करे, गीता को गुरु मान ले, पक्का विश्वास है ऐसे महात्मा हैं, गृहस्थ भी हैं, उनको बना ले, बशर्ते वो राजी हो जाएं। अगर वो राजी नहीं होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। बहुत से होते हैं वो गुरु पद नहीं लेते, अथवा कोई एक ही बनाते हैं, अनुयायी तो लाखों हो जाएं, तो उनका तो अनुयायी बनने में भी लाभ ही है, गुरु तो वो बनेंगे ही नहीं आपके।
लेकिन उनके अनुयायी भी बन जाइए। चाहे मैंने बताया, चाहे आज से 500 साल पहले हुआ था, 5000 साल पहले, 50,000 साल पहले हुआ था, वो शब्द है, गुरु शब्द है, नाद ब्रह्म। तो वो कभी मरता नहीं है। उतना ही प्रभावी वो शरीर में है, उतना ही प्रभावी शरीर छोड़ने पर। तो सोच समझ करके, और पूजा का मार्ग भी सोच समझ कर तय करना चाहिए, इष्ट भी सोच समझ कर बनाना चाहिए, मंत्र यंत्र तंत्र की पद्धति भी सोच, ये सारी चीजें सात्विक भी। बड़े अच्छे यंत्र भी गीता प्रेस की कई पुस्तकों में दे रखे हैं, गोपाल यंत्र है, आदि आदि बहुत से, और बड़े अच्छे मंत्र हैं जिनमें पूर्ण शक्ति है। कोई भी ना आता हो तो हरे राम हरे कृष्ण कलयुग का तारक मंत्र है, कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत शक्तिशाली कोई प्रयोग है, या घर का कोई मेंबर ऊट पटांग है जिससे वो आ जाता है, तो आप तक तो नहीं पहुंचेगा वो। इसलिए रात दिन भजन का प्रावधान है। लोग कहते हैं ये क्या होगा, ये रात दिन रट रहे हैं, इससे क्या होगा? अरे इसी से रक्षा होगी भाई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कितनी रक्षा हो चुकी है, कितनी हो रही है, कितनी और होगी। भगवान इन मंत्रों के रूप में प्रकट हैं। तो इसलिए इन बातों के साथ में आज का प्रकरण समाप्त करते हैं। हम सभी को इस ओर गौर करना चाहिए, अपने प्रबुद्ध होने का परिचय देना चाहिए, निरक्षीर विवेक करना चाहिए। ना तो इतने आधुनिक लोगों के चक्कर में आना चाहिए कि जो नास्तिक हैं, ना ऐसे लोगों को कोई धर्मी कर्मी समझना चाहिए जो इस प्रकार के काम करते हैं। हमें अपना रास्ता स्वयं चुनना चाहिए। धर्म खराब नहीं है, शास्त्र खराब नहीं है, इनकी व्याख्या करने वाले नहीं रहे, ढंग से हुई नहीं, अथवा ढंग से समझी नहीं गई, बस इतना ही है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।